चलिए अभी आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है 3.2 का। हम सीख रहे हैं एल्जेब्रिक स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे बताना है। कि इसमें क्या करना था, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, बोलना क्या है, और उसको फिर हमने अलजेब्रा की हेल्प से प्रेजेंट करना है एक्सप्रेशन की फॉर्म में। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर किसको बोलते हैं। रेक्टेंगुलर गार्डन का मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगल का मतलब ये हो गया आयताकार, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार। अब ये आयताकार गार्डन का हाफ पैरामीटर बोला है आपको कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी शेप की बाउंड्री का टोटल लेंथ, ठीक है ना। पेरीमीटर की जब हम बात करते हैं तो वो शेप कोई भी हो सकती है, उस शेप की जो बाउंड्री की टोटल लेंथ है उसको पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में परिमाप बोलते हैं। तो ये जो इसका परिमाप है, ये बोला है कि आधा जो इसका परिमाप है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो इसकी विड्थ अगर b है और लेंथ अगर l है तो इनके बीच का रिलेशन क्या है कि जो लेंथ जो है ना वो b से 4 अधिक है, ये बोला मैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो b जो है वो इसकी लेंथ है वो b से 4 मीटर अधिक है, और इसका जो आधा पेरीमीटर है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, ठीक है। तो हिंदी में अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो हिंदी में क्या बोला है कि जो इसका परिमाप है, आयताकार बगीचे का जो परिमाप है, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। उसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। और कितना है इसका आधा परिमाप, आधा परिमाप इसका 36 मीटर है। तो इसका डायमेंशंस ऑफ द गार्डन पता करो। डायमेंशन ऑफ द गार्डन मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई पता करो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, जो अननोन है उसको अल्फ़ाबेटिकली प्रेजेंट करते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। तो हमने चौड़ाई को b मान लिया है और लंबाई को l मान लिया है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि लेट ब्रेड्थ इज b एंड लेंथ इज l एंड l इज इक्वल टू b+4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बोला है कि आधा जो परिमाप है इसका, अब इसका परिमाप कितना होगा। आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ट्वाइस क्यों, l कितनी बार है, 2 बार, ब्रेथ कितनी बार है, 2 बार। तो l प्लस बी प्लस l प्लस बी, 2 बार इसकी लंबाई 2 बार इसकी चौड़ाई जमा होगी तो टोटल लेंथ बनेगी इसकी। तो इसका जो परिमाप बना वो ट्वाइस ऑफ l प्लस बी बना। अब क्वेश्चन में बोला है कि हाफ पेरीमीटर, तो हाफ पेरीमीटर कितना बना इसका, इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ मतलब इसका आधा, इसका आधा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका हाफ क्या बना, इसका हाफ बना l प्लस बी। तो इसका जो आधा परिमाप है वो क्या है, लंबाई जमा चौड़ाई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका जो आधा परिमाप है वो किसके बराबर है, 36 मीटर के बराबर है। अब अगर इसको मैं 1 बोल दूं या 0-1 बोल दूं, इसको मैं 1 बोल दूं, तो 0-1 को 1 में रखने पर, या इंग्लिश में लिख लें तो पुट 0-1 इन 1। तो 0-1 को 1 में रखें तो l कितनी है इसकी, b+4। तो l की जगह रख दिया हमने b+4 प्लस b इज इक्वल टू 36। तो b 2 बार है तो मैं 2b लिख दूंगा प्लस 4 इज इक्वल टू 36। तो 2b 4 प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस होगा। और b कितना आएगा, 36 माइनस 4 हुआ 32, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके होगा डिवाइड। तो b कितना आया, 16 मीटर। तो अगर इसका जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी ब्रेड्थ है वो अगर 16 मीटर है, ये 16 मीटर है, b आ गया हमारे पास, ये 16 मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी बोली है, b+4 है। तो मतलब कितना हुआ, 16 + 4 20 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करने से पहले क्या करना है, स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, और जो स्टेटमेंट आपने समझी उसको आपने एक्सप्रेस करना है एल्जेब्रिकली।